हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले आप लोगों को, और वेलकम टू द चैनल। तो नए साल में नए नए रेजोल्यूशन लोग लेते हैं। आप लोगों ने भी लिया होगा फॉर श्योर। कमेंट में बताइए कि आपने क्या क्या इस ईयर नया रेजोल्यूशन लिए। तो हर साल हर इंसान नया नया रेजोल्यूशन लेता है जो वो पिछले साल नहीं कर पाया या थोड़ी कमी रह गई उसका करने में। जैसे कि मैंने भी पहले जब मैं 1 से 10th में था तो मैं सिर्फ कोर्स बुक पढ़ने वाला बच्चा था, इंट्रोवर्ट टाइप का था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। फिर 11th 12th में थोड़ा सा खोला, लेकिन वैसा कुछ इंटरेस्ट नहीं आया। सिर्फ कोर्स बुक जो पढ़ाई चल रही है वही पढ़ रहा हूँ, उसके अलावा ज़्यादा कुछ करने का शौक़ नहीं था मुझे। फिर जब मैं इंजीनियरिंग में आया था तो मैं सोच के आया था कि मुझे ये सारी चीज़ करनी है, और उसमें से एक रेजोल्यूशन मैंने पिछले साल लिया था कि थोड़ी सी किताबें भी पढ़नी है। तो मेरा एज सच कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा आज तक किताबों को पढ़ने में, लेकिन तब भी मैंने किताबें कुछ कुछ पढ़ी। और ज़्यादा नहीं, 7-8 किताबें मैंने पढ़ी होंगी। उनमें से 5 किताब जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो शायद कुछ किताब आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है, और अगर नहीं पढ़े तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर पढ़ें। तो फर्स्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है ये इकिगाई। तो इकिगाई एक ऐसा किताब है जो कि जापानीज़ लोगों के इतने खुश रहने का और इतना प्रोडक्टिव होने का, दिन भर में इतना ज़्यादा काम करने का एक सीक्रेट है जो इस किताब में लिखा हुआ है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है कि मैं अपने काम सारे टाइम पे नहीं कर पा रहा, या मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहा, या मेरा रूटीन सेट नहीं हो पा रहा, तो ये किताब आपको हेल्प ज़रूर करेगी। तो ये किताब आप ले सकते हैं, और इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं थी, शायद मैंने अमेज़ॉन या किसी से मंगाई थी। इसके लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे ये किताब खरीद सकते हैं। तो सेकंड बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है। ये मैंने सितंबर या अगस्त या सितंबर में पिछले साल खरीदी थी, डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिको। तो इस किताब को मैंने उनके चैनल की वजह से ही देखा, उनका चैनल देखा तो फिर उसमें से ये किताब दिखी मेरे को कि उन्होंने ये किताब लिखी है, तो मैं ये ख़रीदा। इसमें ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं लिखा है जो हमें नहीं पता है, बट हाँ इसमें उन्होंने पॉइंट वाइज जो छोटी छोटी चीज़ हम इग्नोर करते हैं अपने ज़िंदगी में, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाती है। तो ये एक किताब है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ज़रूर से ज़रूर पढ़े इस साल, अगर नहीं पढ़ा है तो। थर्ड बुक ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट, मैंने ये 12th के बाद ड्रॉप लिया था, उस समय मैंने एक बार पढ़ी थी, और एक बार दोबारा अभी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ इस किताब को, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब मैं अभी दोबारा पढ़ रहा हूँ। तो ये डेल कार्नेगी ने लिखी है, उनकी बहुत ज़्यादा फेमस ये किताब है। वो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे यूएस में 90s में आई गेस, और उन्होंने फिर ये किताब लिखी। उनकी एक सीरीज़ है डेल कार्नेगी की, वो भी आप चाहे तो सारी किताबें पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ ये पढ़ी है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। ये इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि कैसे आप नए नए लोगों से मिल सकते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट बनना चाह रहे हैं, थोड़ा लोगों में खुलना चाह रहे हैं, या फिर नए बच्चे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में गए हों और थोड़ा खुलना चाह रहे हैं अपने कॉलेज लाइफ में, तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट बुक जो है वो ये है, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है ये, द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत। तो नवल रविकांत एक सिलिकॉन वैली के बहुत ज़्यादा फेमस इंसान है। वो एक फ़िलासफ़र भी हैं, और उन्होंने इस किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी वेल्थ के बारे में, कि 9 to 5 जॉब तो सभी लोग कर रहे हैं, बट बिलियनियर बनने के लिए ऐसा क्या करना होता है। तो पहली बात तो उन्होंने लिखी कि एक सोर्स ऑफ इनकम रखो ही नहीं, एक जॉब करो, उसके अलावा भी कुछ करो। फिर एक और बात ऐसी लिखी कि एक सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होना चाहिए कि अगर आप रात को सो भी रहे हो तब भी आप उससे पैसे कमा रहे हो। जैसे कि अगर देखा जाए तो यूट्यूब चैनल एक ऐसा ही सोर्स ऑफ इनकम है कि अगर आप रात को सो भी रहे हो तब भी लोग आपके वीडियोस लोग देख रहे हैं। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल पे रात में जब वो सो भी रहे हैं तब भी उन पे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। तो वो एक तरीके से क्या हो कि जब वो सो भी रहे हैं तब भी वो चीज़ इनकम जनरेट कर रही है उनके लिए। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस किताब में उन्होंने लिखी है, हैप्पीनेस से रिलेटेड या फिर अपने आप पे कुछ काम करने से रिलेटेड। तो उस चीज़ के लिए इस बुक को ज़रूर चेकआउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे किताबों का दे रखा है, तो उससे आप खरीद सकते हैं। और नेक्स्ट बुक जो है वो थोड़ा रिलीजियस टाइप बुक भी हो कह सकते हैं। ये बुक द इमॉर्टल्स ऑफ मेल्यूहा, ये 5th बुक और लास्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो इसमें अमीश
जो इसके राइटर हैं, उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से शिव जी का स्टोरी लिखा है। तो मैंने इसको पढ़ने के बाद मैं सोचा कि ऐसा भी लोग सोच सकते थे क्या, इस तरीके से भी शिव जी के बारे में सोच सकते थे, ऐसा इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा। तो आई होप को ये सारे बुक्स आप ज़रूर चेकआउट करेंगे एक बार और पढ़ेंगे। और 2-3 दिन पहले मैंने एक बहुत अच्छा पोस्ट देखा था कि जो भी आप नए न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेते हैं, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे जितने भी आपके रेजोल्यूशन है वो आप 365 डेज़ कंटिन्यू करें, बल्कि अगर आप 60 डेज़ तक भी उसको कंटिन्यू करेंगे ना, तो वो आपकी ज़िंदगी में इतना सा इम्पैक्ट तो ले ही आएगा। तो आई होप कि आपने जितने भी रेजोल्यूशंस लिए हैं वो आप उसको पूरा कर सकें। इस चैनल पे मैं ब्लॉग भी अपलोड करता हूँ। कॉलेज में मैं एक सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, जो कि बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अगर आपको व्लॉग्स कॉलेज लाइफ के देखने हैं, आपको दोबारा से अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, तो आप और उन व्लॉग्स को चेकआउट कर सकते हैं। जितने लोग नए आए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना आप लोग। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।